सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 35 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपके सामने जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं पीएसयू से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो ज़रूरी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या नोटिसेस हैं, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। लास्ट 2 वीक से पर्सनल रीजंस की वजह से हम वीडियो नहीं लेके आ पाए, तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीक्स की अपडेट्स हैं उनको भी कवर करने जा रहे हैं। अगेन, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं पिछले वीक्स की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई ज़्यादा अपडेट नहीं भी थी प्रीवियस वीक ड्यू टू जो एस्केलेशन था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी वजह से। जो दो मेजर अपडेट्स हैं एंड सभी कर्मचारी इन दोनों का मोस्टली वेट भी कर रहे हैं। फर्स्ट जो 8 सीपीसी है उसके रिगार्डिंग, और जो डीए का अपडेट आता है, एआईसीपीएन का डाटा आता है मंथली बेसिस पे, वो मार्च का डाटा आया है और वो डाटा भी हम आपके साथ में यहाँ पे शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले 8 सीपीसी की अपडेट के साथ। सो ये जो डाटा है, ये जो आर्टिकल है, ये हमने एक न्यूज़पेपर से लिया है और उस न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया था दैट जो 8 सीपीसी की एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉय साइड से, वो क्या क्या है और रियलिटीज़ क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट स्टेटस एंड टाइमलाइन डिस्कस किया गया है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस थी उनको कमीशन को भेज दिया गया है फाइनलाइज होने के लिए, और ये अराउंड मार्च में आई थिंक भेज दी गई थी। हमने इसको अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या क्या थी। जैसे सबसे पहले तो एक तो थी कि उसके अंदर जो फैमिली यूनिट्स थी उनको इंक्रीज करने के लिए बोला गया था। जो एट प्रेजेंट फैमिली यूनिट्स हैं उसमें हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है और उसके बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है। उसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया था कि पेरेंट्स को भी फैमिली यूनिट्स के अंदर कंसीडर किया जाए और उसके बेसिस पे जो मिनिमम वेजेस है, मिनिमम सैलरी है, उसको फाइनलाइज किया जाए। और इसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 8 सीपीसी की कमेटी है उसके अंदर जो पोस्ट हैं वो पोस्ट डेपुटेशन के बेसिस पे फिल हो रही हैं, और उसके लिए यहाँ पे 42 की पोजीशन बोली गई है जो डेपुटेशन बेसिस पे फिल होंगी और उसके बाद ही आगे काम करना स्टार्ट हो पाएगा। नाउ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे आते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए सभी आतुर रहते हैं पता करने के लिए कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिटमेंट फैक्टर अराउंड 2.86 तक का डिमांड कर रही हैं। मींस एटलीस्ट 2.5 से ऊपर का सभी की सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिटमेंट फैक्टर डिमांड कर रही हैं। बट जो सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली मिलने वाला है वो 1.92 के आसपास ही रहेगा। इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट वो 1.92 के आसपास ही रहेगा। मींस 2 को क्रॉस नहीं करने वाला फिटमेंट फैक्टर। और अगर इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं हमारी, तो जो करंट डीए है एज पर मई 2025 वो 55% का है, और अभी एक और इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है जुलाई की। तो उसके अंदर हमारा पास ये सपोज कीजिए 58 हो जाएगा, और कंसीडरिंग अगर ये 58 हो जाता है तो हमारे पास 1.58 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी होगा जो कि 1 जनवरी 2026 के दिन पे एप्लीकेबल होगा, इग्नोरिंग कि उस दिन का हम इंक्रीमेंट लेते हैं। अगर उस टाइम का भी इंक्रीमेंट लिया जाए तो ये अराउंड 1.6 हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर। और अगर आप 1.6 पे ऑलरेडी हो और गवर्नमेंट 1.92 देती है तो जो सैलरी का हाइक है वो मोर देन 10% नहीं होने वाला, वो लेस देन 10% ही होगा। जबकि जो 7 सीपीसी था जिसके अंदर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था उसके अंदर अराउंड 14% का सैलरी हाइक था। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी उनमें एक और कंडीशन ये भी थी कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो ग्रेड वेरिएबल ना हो या लेवल के साथ वेरिएबल ना हो, जैसे 7 सीपीसी में था कि अलग अलग लेवल का फिटमेंट फैक्टर अलग अलग था। जो हायर पोस्ट थी उनका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा था और जो लोअर पोस्ट थी उनका फिटमेंट फैक्टर कम था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की डिमांड भी की गई है, बट स्टिल अभी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी फाइनलाइज होना बाकी है।
और अभी जो कमेटी है या जो टीम है 8 CPC की, वो भी बनना बाकी है। सो इट्स लाइकली टू बी डिलेड, एंड टू बी डिलेड लाइक 1 साल एटलीस्ट डिलेड होना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अभी नथिंग, अभी कुछ नहीं हुआ इसके रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे एक और कंसिडरेशन है कि जो पीपल जो ओपीएस के अंडर कवर होते हैं, जिनको ओपीएस के हिसाब से पेंशन मिल रही है, तो वहाँ उनकी पेंशन भी इंक्रीज होगी 8 CPC आने के बाद। बट जो लोग यूपीएस और एनपीएस के अंडर कवर होते हैं, उनकी पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनपीएस की वालों की तो फिक्स ही रहेगी, और यूपीएस में जो डीए का कंपोनेंट है उसके बेसिस पे स्लाइटली चेंज होगी। बट जो उनका बेस है, जिसके बेसिस पे पेंशन कैलकुलेट होगी, वो चेंज नहीं होने वाला। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हो तो इन फ्यूचर जो भी पे कमीशन या कोई भी मॉडिफिकेशन आएगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। और अगर आपको एनपीएस वर्सेस यूपीएस का कंपैरिजन की कोई वीडियो देखनी है, तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हमारे यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन में जो प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये थी 8 CPC की जो अभी लेटेस्ट अपडेट। और इसके बाद जो हम AICPN का डाटा देखते हैं कि उसमें क्या मिला है। सो हेयर इट इज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से जो मार्च 2025 का AICPN का डाटा आया है, वो आपके सामने है। और यहाँ पे ओनली 0.2 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, और जो अभी फाइनल है वो 143 पे जाके स्टैंड करता है। अगर हम आपको चार्ट वाइज दिखाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे हमारा अभी एरो है, ये जनवरी 2025 से स्टार्ट है, फरवरी और मार्च। तो एज पर गवर्नमेंट डाटा जो महंगाई है वो जनवरी के रिस्पेक्टिवली फरवरी में भी डिक्रीज हुई थी, और फरवरी के कंपैरेटिवली मार्च में वो महंगाई इंक्रीज हुई है। और इन शॉर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अभी पिकअप करना स्टार्ट किया है नाउ, बिकॉज अभी समर सीजन भी आ रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, एंड साउदर्न इंडिया में तो ऑलमोस्ट हमेशा ही रहता है। सो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू हीट, एक्सेसिव हीट्स। एंड उनसे क्या होगा कि जो सप्लाई है, सप्लाई में शॉर्टेज आएगी, तो जो महंगाई है इन फर्दर इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। तो ये जो कर्व है ये आप आगे ही जाते हुए देखेंगे। सो और जो डीए का इंक्रीमेंट है, एज पर अगर इन 3 पॉइंट्स को देखा जाए, तो जो डीए है वो ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला। एज अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है, तो जो डीए का इंक्रीमेंट है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, वो 3% के आसपास ही रहने वाला है। सो ये था जो डीए का अपडेट्स था। और यहाँ पे ये महंगाई का चार्ट है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो जब डाटा कलेक्ट करती है, तो उसमें जो उनकी बास्केट होती है, बास्केट के हिसाब में उस बास्केट के अंदर जो आइटम्स होती हैं कि उन आइटम्स के साथ क्या हुआ। जैसे फूड इनके अकॉर्डिंगली सस्ता हुआ है, हेयर इट इज, अगर आप नंबर्स में देखें, फूड सस्ता हुआ है। जो टम्बैको प्रोडक्ट्स हैं, पान सुपारी वगैरह, ये सब महंगे हुए हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर महंगा हुआ है। जो हाउसिंग है वो एज इट इज़ है। जो फ्यूल है वो भी एज इट इज़ है। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उनमें स्लाइटली इंक्रीज आया है। सो विद दिस हम आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके सामने अगले वीक जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेके हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।